हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही शॉर्ट में, जिसमें आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। वो जो है सिल्वर बॉक्स वॉज रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही ईजिली कैरेक्टर्स में समझाऊँगी, आपको तो समझ में आ जाएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए, मैं आपको पहले कैरेक्टर से रूबरू कराती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, मैं इन शॉर्ट आपको पूरी स्टोरी समझाती हूँ। मेन कैरेक्टर में ये जॉन बार्टविक हैं, जो कि ये एक एमपी है। मतलब क्वेश्चन में आ सकता है कि एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जॉन बार्टविक। जॉन मिसेस बार्टविक जो थी, इनकी पत्नी थी। और जैक बार्टविक इनके बेटे थे, यानी कि जॉन इन मिसेस मिस्टर के बेटे थे ये। ठीक है, अननोन लेडी का कुछ ऐसी कहानी है कि जैक बार्टविक को दारू पीने की आदत थी और उसका मतलब कि लड़की वगैरह के साथ रहने की आदत थी। तो अननोन बहुत सारी लड़कियों के साथ रहता था ये, आए दिन शराब भी था और थोड़ा इस तरह का था। तो अननोन लेडीज़ में एक लेडी है। ठीक है, अननोन लेडी का कोई नाम नहीं, बट ये एक लेडी है। ठीक है, अब आपको बता दें कि जॉन बार्टविक के घर के नौकर मिस्टर जोन्स थे और ये मिसेस जोन्स के हस्बैंड थे। ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे और ये दोनों इनके घर पे नौकर की तरह काम करते थे। व्हीलर जो है एक नौकरानी है, मार्लो इनके नौकर हैं, नौकर भी और शेफ़ भी हैं, ये खाना भी बनाते थे घर का। स्नो एक जासूस हैं। ठीक है, स्नो एक जासूस है, रॉपर यहाँ के वकील हैं जो इन्होंने हायर किया था जॉन बार्टविक ने। तो स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जॉन बार्टविक जो थे बहुत ही अच्छे इंसान थे और ये अपनी इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस थे। वो इस तरह से कभी रहे नहीं कि लोग उन पे कुछ गलत उंगली कभी उठा पाए। ठीक है, जो जैक बार्टविक थे, यानी कि उनका बेटा, वो उनके बिल्कुल ऑपोजिट थे। बहुत ही बदतमीज़ किस्म के थे, किसी की सुनते नहीं थे, दारू पीते थे। ठीक है, ये सब करते थे। एक दिन क्या होता है कि जैक बार्टविक बहुत ज़्यादा नशे में धुत होते हैं और वो इस अननोन लेडी के साथ होते हैं। ठीक है, इस अननोन लेडी के साथ होते हैं और उस अननोन लेडी के घर मतलब जब जैक बार्टविक इसके साथ हो घूमने फिरने के बाद अपने जब घर आते हैं तो इनकी इतने नशे में होते हैं कि जो इनका नौकर होता है मार्लो खाना बनाए, तो वो उसको इन सब चीज़ों में सपोर्ट करता है कि जब भी तो वो उसको थैंक्स करता है कि जब भी मैं पी कर आता हूँ तो तुम मेरा सपोर्ट करते हो, आज तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले लो मुझसे। तो और हाँ, जब वो अननोन लेडीज़ से मिलता है तो फिर वो अननोन लेडी से मिलता है तो फिर उसका जो पर्स होता है वो उसके हाथ ही में रह जाता है। तो उस पर्स में से मार्लो उस पर्स में से पैसे निकाल लेता है क्योंकि जैक बार्टविक उससे खुश होता है। फिर क्या होता है, जॉन बार्टविक के सिल्वर बॉक्स जो होता है एक तरह से सिगरेट बॉक्स है। ठीक है, सिल्वर बॉक्स एक तरह से सिगरेट बॉक्स है और इनका जो है सिगरेट बॉक्स खो जाता है। जो मार्लो जाके इनसे बताता है, कहता है कि आपका जो है सिल्वर बॉक्स खो गया है। तो ये कहते हैं कि तुमको किस पे शक है, जॉन बार्टविक कहते हैं। तो ये बताता है कि इनको जो है मिसेस जॉन पे शक है क्योंकि मिसेस जॉन एक दिन अपनी गरीबी की कहानी इनसे बता रही थी और वो कहानी इन्होंने सुन ली थी मार्लो ने, तो इसको शक हुआ इस पे। तो इसने क्या करा, इसका नाम बताया इसने। फिर जॉन बार्टविक ने मिसेस जोन्स को बुलाया। मिसेस जोन्स को बुला के उनसे पूछा कि क्या तुमने मेरा पर्स वगैरह चुराया है, कुछ ऐसा है। तो ये कहती हैं, नहीं मैं गरीब हूँ लेकिन ये सब कुछ नहीं कर सकती, मुझे पैसे की ज़रूरत है लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती। फिर यहाँ पे किस्सा ख़त्म होने के बाद ये दोनों अपने घर जाते हैं और मिसेस जॉन के घर, जहाँ वो जिसके मकान में रहती थी, वो मकान मालकिन आके कहती है कि मेरा किराया दो। तो जो मिस्टर जॉन होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक पर्स निकाल के उसको वो किराया देते हैं। तो
वो पूछती है, मिसेस जॉन पूछती है तुम्हारे पास किराया देने कितने पैसे कहाँ से आए, तुम्हें ये पर्स कहाँ से मिला। तो वो बताते हैं कि उनको ये जो पर्स दिया है जैक बार्ट्रिक ने दिया है, क्योंकि वो उनके दारू पीने के बाद उनका सपोर्ट करते थे, उनको घर में अच्छे, इस वजह से। तो यहाँ तक कुछ नहीं होता। ये सब बातें ये जब बातें दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कैसे उनको, तो ये जासूस मिस जॉन बार्ट्रिक ने इस जासूस को, स्नो को, इसके पीछे लगा दिया था। तो वो सारी बातें इनकी सुन लेता है उस दिन की डिस्कशन की। इसके बाद स्नो की इससे हाथापाई भी हो जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे को समझाते हैं पर वो नहीं समझते, तो हाथापाई हो जाती है। स्नो जाता है बार्ट्रिक के पास और बताता है, सॉरी, स्नो बार्ट्रिक के पास तब नहीं जाता है। स्नो क्या करता है, स्नो के हाथापाई जब होती है इसके साथ, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और इसको थाने में बंद करवा देता है। तो ये बात जब जॉन बार्ट्रिक तक पहुंचती है, तो जॉन बार्ट्रिक कहते हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं थी जो तुमने उसको जाके जेल में बंद करवा दिया। फिर ये कहते हैं कि अब फिर वो क्या होता है कि वो कहते हैं कि अब इसको केस को वापस लो, तो लेकिन चाहिए होती है गवाही जैक बार्ट्रिक की, क्योंकि इन्होंने ही दिया था और उनकी अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, जिसके वकील ये थे। तो वो कहते हैं इसने क्या करा, अपनी गवाही बाद में दी, लेकिन इसने कहा कि इसने जो है, जो जैक बार्ट्रिक था वो अपनी बात से मुकर गया। जैक बार्ट्रिक अपनी बात से मुकर गया और उसने स्टेटमेंट कुछ और ही दे दिए कोर्ट में। उसने कहा मैं नशे में इतना धुत था कि मुझे कुछ नहीं याद है कि मैंने इसको कब दिया ये चीज़। तो उसको 1 मंथ की सज़ा हो जाती है जेल में। फिर इस स्टोरी का बेसिकली ये है कि जो अमीर घर का होता है, क्योंकि वो एमएलए का लड़का होता है, तो वो जितनी भी चोरियाँ करता है उसके लिए वो बचता निकलता है। तो बेसिकली इस स्टोरी का बस ये मतलब है कि जो बड़े घर का होता है, हाई क्लास का होता है, उसके लिए जो है लॉ जो होता है, रूल जो होता है, वो झुक जाता है थोड़ा। वेरस जो नौकर था जॉन्स, उसकी गलती ना होने पर भी उसको सज़ा मिल गई। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।